All right. We are moving on to chapter number 21, that is location decisions. It's a very short chapter, and at the same time, it's very simple as well. But questions do come from this paper as well. So are you getting my voice? And I've shared my laptop screen as well, right? Yes, yes, So factors affecting the location of a manufacturing, retailing, or service business. ये मैंने तीन तरह के बिजनेस, एक्चुअली रिटेलिंग तो सर्विस बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन सर्विस बिजनेस जरूरी नहीं है कि रिटेलिंग ही हो, वो इट कैन बी ऑफ एनी टाइप एज वेल। तो मैंने डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस लिख दिए ऊपर। अब जिसको जो फैक्टर फिट होता है वो हम देख लेते हैं। तो अब उसमें सबसे पहले जो फैक्टर आता है हमारे पास वो है प्रोडक्शन मेथड्स, या मैंने आगे लिखा है रॉ मटेरियल्स। कि सबसे पहले जब बिजनेस ने लोकेट करना है तो उसने पहले तो ये देखना है कि उसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जैसे हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 18 में कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जॉब, बैच एंड फ्लो। तो अगर तो जॉब प्रोडक्शन है तो फिर नियरनेस टू सप्लायर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये मैंने लिखा। वजह वजह क्या है कि अगर जॉब प्रोडक्शन है तो आपको जब कस्टमर ने ऑर्डर देना है ओनली देन यू विल बी रिक्वायरिंग द रॉ मटेरियल एंड यू विल बी इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन अगर फ्लो प्रोडक्शन है तो फिर अगर सप्लायर दूर है तो इट माइट बी कॉस्टली फॉर यू बिकॉज इट वुड बी अ रूटीन मैटर। यू यू वुड बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल ऑन रेगुलर बेसिस। तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकती है बिकॉज यू हैव टू बाय रॉ मटेरियल ऑन रेगुलर बेसिस, जो कि जॉब प्रोडक्शन में ऐसे नहीं होता। यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स और आप उन्हीं को डील करते हैं व्हेन दे गिव यू ऑर्डर्स। तो अगर तो फ्लो है तो फिर आपका जो सप्लायर है वो करीब होना चाहिए सो दैट यू कैन हैव रॉ मटेरियल टाइमली एंड एट लोअर कॉस्ट। अगर तो फ्लो है जॉब में, क्योंकि यू डू नॉट नीड टू बाय रॉ मटेरियल इन ए लार्ज क्वांटिटी एंड ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि वो तो सप्लाई कस्टमर के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। लेकिन फ्लो में तो आपको पता है कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो प्रोडक्शन वोंट हॉल्ट। व्हेन प्रोडक्शन won't halt, it means you would be requiring raw material on consistent basis। तो उसमें फिर सप्लायर का नियर होना जो है वो जरूरी हो जाता है। गॉट इट? yes, इसी तरह मार्केट की बात करते हैं तो अब वो भी है कि आपने मार्केट करीब होनी चाहिए। मार्केट मतलब कि जहां पर आपने चीजें सप्लाई करनी है इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर। तो अगर आपको ये लगता है कि मार्केट दूर है तो अगेन उसमें कई चीजें आ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आती ही आती है ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें अगर तो वो पेरिशेबल या हैं या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं तो अगेन यू वांट योर प्रोडक्ट टू रीच द मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट अगर तो वो पेरिशेबल है सो इट वोंट गो आउट ऑफ शेप। तो फिर जितना आप टाइम ज्यादा लेंगे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में मार्केट तक पहुंचे ताकि, तो इट माइट गेट रॉटन, गो आउट ऑफ शेप, इट में पेरिश। सब्जियां ले लें, फ्रूट्स ले लें। सिमिलरली अगर वो एक्सपेंसिव है, अगेन देयर इज ऑलवेज अ फियर दैट एनीबॉडी कैन स्टील इट एज वेल। तो आप चाहते हैं कि ये एज सुन एज पॉसिबल वहां पहुंच जाए जहां पॉइंट ऑफ सेल है, फ्रॉम वेयर कस्टमर्स बाय, ताकि मैन्युफैक्चरर वुड बी रिलीव्ड फ्रॉम द टेंशन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दैट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनको एक तो स्टोर करना मुश्किल होगा फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड सेकेंडली उनकी जो आप कह लें प्रोटेक्शन के लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट खर्च करनी पड़ जाएगी। ऑफ कोर्स गार्ड वगैरह भी चाहिए होंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट अगर ज्यादा लंबे, अगर फर्ज किया यू हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू टेक दोज पेरिशेबल एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, तो ऑफ कोर्स चांसेस आर देयर कि या तो वो खराब हो जाएंगी या फिर वो एक्सपेंसिव है तो हो सकता है कि वो चोरी हो जाए, कोई और डाका पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है तो लोग तो दे विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि चलो
माल जा रहा है इतने लंबे अरसे तक, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो वो अपना स्पॉट ढूंढ लेंगे जहां पर दे कैन अटैक यू, या दे कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रॉब थिंग्स। तो वहां पर आपके कॉस्ट, ऑफ कोर्स कॉस्ट तो आपकी बढ़ जाएगी ना, अगर डैमेज हो जाए या अगर चोरी हो जाए तो वो आपका बच जाएगा, क्योंकि शॉर्टर द जर्नी द लेसर विल बी द रिस्क टू दोज पेरिशेबल एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, राइट? Yes. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने पढ़ा नहीं है अभी एक्चुअली, वो चैप्टर नंबर 19 में है। तो इकोनॉमिक स्केल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जरूर बताता हूँ। यहाँ पे भी एक्सटर्नल की बात हो रही है तो मैं उसी की बात करूंगा। तो याद रखना कि एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्केल ये होता है कि जिसमें एक ही इंडस्ट्री के अंदर जितनी फर्म्स हैं, ऑल गेट अ सर्टेन कॉस्ट एडवांटेज। आई रिपीट, आई एम सेइंग दैट इफ यू बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री, जैसे कि कार इंडस्ट्री है तो आप कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो द इंडस्ट्री comprises of all car manufacturing firms. You are also part of that industry. So you and your other competitors or rival businesses who actually produce cars, they get a certain cost advantage. That is what we call external economies of scale. और वो क्या है कि let's say you set up your business in the same area where other similar businesses are located. ठीक है? तो उससे फायदा क्या होता है कि you get other facilities as well. अब इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ लिखा है, if business is set up in the area where other similar businesses are also located, then other firms which support these businesses may also like to locate there. मतलब support का मतलब क्या, for example you want to install machinery of a certain kind which is used in car manufacturing, right? तो वो जो install करने वाली companies हैं, they would like to locate नियर टू दैट एरिया, क्योंकि उन्हें पता है यार यहाँ कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म बहुत सी हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर बहुत आने हैं, यहाँ काम बहुत होना है, कस्टमर्स बहुत मिलने हैं। तो यू वोंट फाइंड ट्रबल इन गेटिंग सच कंपनीज जो कि आपको who can fix your machinery, who can repair your machinery if it doesn't work or if it gets out of order। तो वो आपको कहीं दूर से, क्योंकि अगर आप वहां वो बिजनेस अवेलेबल नहीं है and you have to get it from somewhere far away from your area, तो they might charge a greater amount। लेकिन वहां जो कि वहीं लोकेट कर रहे हैं आपके घर के, सॉरी आपकी फैक्ट्री एरिया के करीब ही हैं, तो आपको वहां पर एक तो इमीडिएट सर्विस मिलती है बिकॉज दे आर सो क्लोज, और आपके चार्जेस जो है ना मेंटेनेंस के या मशीनरी को फिक्स करने के, इंस्टॉल करने के, वो भी कम लगेंगे। तो ये एक फायदा। और तो ये कॉस्ट एडवांटेज आ गया ना, आपको भी होगा, दूसरों को भी होगा। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि यू प्लान टू लोकेट योर बिजनेस इन एन एरिया वेयर देयर आर अदर कॉम्पिटिटर्स आल्सो, तो आपको वहां पर ये वाली फैसिलिटीज भी आसानी से अवेलेबल होंगी। सच बिजनेसेस आल्सो लाइक टू लोकेट देयर, ताकि उनका अच्छा बिजनेस चले, उनको मैनी कस्टमर जो है ना वो आसानी से मिल जाएं टू अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? Yes. इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल एंड चीप लेबर। तो many businesses do it that they plan to locate in an area जहां labor cheap है, especially if they are using labor intensive production or doing using labor intensive production methods। तो उसके अलावा at times you require skilled labor, sometimes unskilled as well। तो if you know that in a certain area labor is cheap and this is something which you have to pay on regular basis, मतलब लेबर की तो सैलरी वेजेस हर महीने देनी है, तो वो अगर आपको रेगुलर जो एक्सपेंडिचर है वो अगर सस्ते पड़ रहे हैं तो दैट वुड बी अ ह्यूज एडवांटेज। इसीलिए जो मल्टीनेशनल बिजनेसेस हैं दे लाइक टू ऑपरेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वहां पर सरप्लस पॉपुलेशन या लेबर फोर्स होती है और वो आपको चीपली अवेलेबल भी होती है। तो दैट गिव्स यू अ कॉस्ट एडवांटेज एज वेल कंपेयर टू दोस बिजनेसेस जो कि उस एरिया में ऑपरेट नहीं करते हैं, उनको लेबर महंगी पड़ रही है, आपको सस्ती पड़ रही है, तो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी अर्न होता है और आप प्राइस को कम करके भी बेच सकते हैं। जैसे कोई पाकिस्तान में ऑपरेट करता है
और आगे वो श्रीलंका में या बांग्लादेश में या इंडिया में बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और एक है जो यूके में ऑपरेट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको तो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो पड़ेगी, साथ लेबर बहुत ज्यादा है तो उसकी कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा होगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में यू वुड हैव अ कॉस्ट एडवांटेज कि आपके इंटरनेशनल मार्केट में या जिन कंट्रीज में आप बेचना चाहेंगे लोग आपसे लेंगे, बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट एडवांटेज यू हैव। आप प्राइस पे आसानी से compete कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, again you need to see के whether government is supportive of the type of businesses or the type of business you are in। अगर तो नहीं करती तो फिर आप ऐसी जगह पर बिजनेस सेटअप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑफ कोर्स फिर बिजनेस टैक्सेस गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर पुट इन, तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है, यू कांट वर्क इंडिपेंडेंटली। और उसमें फिर टैक्सेस से आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। अच्छा जस्ट और राइट, तो अगर तो वो गवर्नमेंट आप वो चाहती है कि द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर इन दे मस्ट बी सेटअप इन देयर कंट्री, तो फिर तो वो आपको सब्सिडीज भी दे सकती है। सब्सिडीज समझती हो Yes, sir. क्या होता है? Sir, grants. ग्रांट्स, यस, ऑपोजिट ऑफ टैक्स। टैक्स लिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, उससे भी आपकी कॉस्ट कम हो सकती है। टैक्स हॉलीडेज दे सकती है। टैक्स हॉलीडेज क्या होती है कि आपको आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो सर्टेन पोर्शन ऑफ योर प्रॉफिट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये तब होता है अगर आपको लगता है कि आप फर्जी अगर इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट चाहती है उस कंट्री की कि इस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो हमारे मुल्क में सेटअप हो, तो फिर आपका फायदा है। तो यू नीड टू सी दैट दैट कि कौन सा कंट्री है या कौन सी गवर्नमेंट है कंट्री की जो आपके बिजनेस को या के बिजनेस को सपोर्ट करती है। तो यू मस्ट प्लान टू सेट अप योर बिजनेस ओवर देयर। उससे एक तो ये कि आपको ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज का सामना नहीं करना पड़ता, टैक्सेस कम होते हैं, और इवन गवर्नमेंट गाइड्स यू एज वेल दैट वेयर टू सेट अप योर बिजनेस इन द कंट्री टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल। क्योंकि गवर्नमेंट को लोकल नॉलेज तो होती है अपने कंट्री के बारे में, तो उसमें फिर आपको ये प्लानिंग रेगुलेशन जो है, प्लानिंग रेगुलेशन के गवर्नमेंट जो है ना वो लीगली रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आप यहाँ बिजनेस खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। तो क्योंकि अगर आपने ऐसी जगह खोल लिया जहाँ बिजनेस जहाँ गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप खोलें, तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। गवर्नमेंट आप बहुत सी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देगी एंड देन यू वोंट बी एबल टू रन योर बिजनेस इंडिपेंडेंटली। तो आप स्ट्रगल करेंगे वहां पर, आप प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर सकेंगे, सेल ज्यादा नहीं कर सकेंगे। तो क्योंकि गवर्नमेंट आपको वहां पर ये भी हो सकता है कि प्लानिंग परमिशन ही ना दे कि जी आप यहाँ बिजनेस नहीं खोल सकते या आप बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए यू नीड टू सी दैट एज वेल कि जहां पर जो एरिया है वो फ्री फ्रॉम रेगुलेशन हो, या जहां पर गवर्नमेंट इनफैक्ट रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय सपोर्ट करे आपके बिजनेस को, तो वहां पर बिजनेस खोलना चाहिए। तो ये भी फैक्टर है जो देखना चाहिए, वेदर द लॉज ऑफ दैट कंट्री और दैट एरिया सपोर्ट योर बिजनेस और नॉट। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, अगेन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाउ फार आप जहाँ पे खोल रहे हैं अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, हाउ फार इट इज फ्रॉम द मार्केट और वेयर यू वांट टू और इंटेंट टू सप्लाई योर प्रोडक्ट। और आपने देखना है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, मतलब आपने प्रोडक्शन करनी है, देन यू हैव टू टेक द गुड्स टू द पॉइंट वेयर इट कैन बी सोल्ड। ठीक है ना? तो अगर रोड नेटवर्क अच्छा नहीं बना हुआ, रेल नेटवर्क अच्छा नहीं बना हुआ, वहाँ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं है, इंटरनेट सही नहीं है, तो हाउ वुड यू बी एबल टू कम्युनिकेट विद योर सप्लायर और विद योर कस्टमर? और फिर रोड्स भी रफ हैं, तो उसमें देयर आर चांसेस दैट गुड्स मे गेट डैमेज्ड व्हाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम एज वेल। तो आपको ये भी देखना है, ये ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। अदरवाइज वो जितनी मर्जी अच्छी चीज बना लें, ना वो बिकनी है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन दैट कंट्री, और ना ही वो टाइम पर चीजें पहुंचेंगी, और they might not remain in their original form as well because of the rough roads or maybe the road network is not there। फिर पावर आ जाती है, तो पावर की तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है।
और पावर में अगर आपके पास रिलायबल सोर्स ऑफ पावर नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स एवरी नाउ एंड देन देयर इज लोड शेडिंग, जैसे पाकिस्तान में हो जाता है, तो ऑफ कोर्स वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा एंड यू वोंट बी एबल टू continue your production smoothly, you won't be able to meet the deadline as well. तो वो आपके लिए फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो भी आपको देखने हैं। अब अलॉन्ग विद दैट आपको पावर रेट्स भी देखने हैं, जैसे आजकल बिजली के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। गरीब आदमी भी अभी पाकिस्तान में रो रहा है कि जी मेरे पास तो पंखा है, एक पंखा है, एक बिजली है, वो बल्ब है, फिर भी मेरा बिल 5-7 हजार आ रहा है। तो ये भी आपको देखना है, क्योंकि जो एज अ बिजनेस आप जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते पावर का, अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, क्योंकि आपको तो बिजनेस करना है, तो माइट हैव टू रन योर बिजनेस ऑन 24 आवर्स और मे बी फॉर मेनी आवर्स। उसमें अगर पावर रेट्स आपके रीजनेबल नहीं है, तो इट माइट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस सिग्निफिकेंटली। तो ये देखना है, फिर वो आपका फिर प्रोडक्ट जो बनेगा आपको कॉस्ट कवर करनी है, प्राइस ज्यादा करनी पड़ेगी। और फिर अगर आप दूसरे कंट्रीज में बेच रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो इट माइट नॉट रिमेन कंपेरेटिव, क्योंकि आपको प्राइस ज्यादा करनी पड़ रही है ड्यू टू हायर कॉस्ट, और आपको कवर करनी है वो। इस तरह वाटर सप्लाई ये भी रीजनेबल बात है, स्पेशली अगर मैं बात करूं कि अगर आपका कोई फार्मिंग बिजनेस है या कोई फ्रूट ऑर्चर्ड है, तो आपको ऑफ कोर्स एक रेगुलर वाटर की सप्लाई चाहिए। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, तो देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी। जैसे पाकिस्तान में है, बारिशें हुई तो फसल अच्छी हो गई, नहीं हुई तो खराब हो गई, और अगर बहुत बुरी और बारिशें ज्यादा भी हो गई तब भी खराब हो गई, जैसे सैलाब आया। और कई प्रोडक्शन प्रोसेस में पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जैसे आपने कभी देखा है जहां पर कारखाने होते हैं जहां मार्बल जो है उनकी कटिंग होती है या स्टोन्स की कटिंग होती है, देखा है कभी? No, sir. No. वहां पे मशीन्स होती हैं एंड मार्बल्स एंड स्टोन्स आर कट, लेकिन उसमें पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर मशीन से पानी निकलता है जो स्टोन पे ही पड़ता है, वो पानी के साथ ही उनको उनको काटा जाता है। तो वहां पे तो इमेंस इंपॉर्टेंस है, पानी नहीं आ रहा तो वो काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, जस्ट अ मिनट। ओके, ऑल राइट। तो वी टॉकिंग अबाउट वाटर सप्लाई, तो जैसे मैंने आपको एक बताई है कि उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह वाटर सप्लाई आपको फार्मिंग में तो पता ही है इस्तेमाल होती है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, वो भी मैंने बता दिया। तो ये भी आपको देखना पड़ता है, यू मेक इट श्योर कि वो एक रेगुलर वाटर सप्लाई मौजूद हो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू रन योर बिजनेस एक्टिविटी। प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा आपका, चलेगा स्मूथली। फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ द ओनर भी आ जाता है कि ओनर चाहता है, ओनर वांट्स टू लोकेट his or her business near to the area where the owner resides. वो कहता है रोज का आना जाना है तो आसान होगा मेरे लिए, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो अब दूसरे शहर में फैक्ट्री है, अक्सर होता है ऐसे, एंड पीपल रियली स्ट्रगल बिकॉज दे हैव टू लिव अवे फ्रॉम देयर फैमिली। फैमिली एक शहर में है, वो दूसरे शहर में है, बिकॉज देयर बिजनेस इज देयर। तो समटाइम्स दे फील कि हमें बिजनेस वहीं खोलना है जहां पर हम रहते हैं, सो दैट हमें फैमिली से दूर ना जाना पड़े। हमारा एक सोशल सर्कल है, फ्रेंड का सर्कल है, तो वो चाहे दूसरे शहर में शायद ज्यादा फ्लरिश करे, लेकिन वो इसको प्रायोरिटी देते हैं कि चले बिजनेस चल रहा है, लेकिन आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय प्राइवेट लाइफ। तो ये फिर वो ये भी इसको भी कंसिडर कर लेते हैं एज ए फैक्टर। फिर क्लाइमेट है, वो आपको बताया है कि क्लाइमेट मैटर्स, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बाद का वो क्लाइमेट के हिसाब से उसकी डिमांड होती है। तो अब अगर लेट्स से कि आप कोई आप डील करते हैं वुलन ओवरकोट्स में। अब वुलन ओवरकोट्स जो हैं वो कैन नॉट बी सोल्ड इन एन एरिया वेयर द वेदर रिमेन्स एक्सट्रीमली हॉट। मतलब आपने ये जी कभी कहते हैं ये स्वेटर जो है ना लैम वूल का है, कभी सुना है? No, sir. बहुत महंगा होता है, सीधा बता रहा हूँ। लैम वूल गर्म भी होता है, लाइट वेट होता है, लेकिन पाकिस्तान में हमें वुलन ओवरकोट्स, लैम वूल, ये इस तरह की चीजें ज्यादा नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि जनरली
अगर मैं 12 महीने की बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ द मंथ्स द टेम्परेचर रिमेन्स हाई। वो आप अभी सितंबर भी देख लो तो अभी गर्मी ही चल रही है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हार्डली 4 से 5 माह आप कह लो कि वेदर मिलता है जिसमें, बल्कि ठंड तो फिर भी नहीं होती। ठंड तो शायद सिर्फ कोई महीना, 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीने होती है। तो फिर पीपल, द डिमांड फॉर सच वार्मर क्लोथ वोंट बी देयर। तो वहां पर बेचने का कपड़े ऐसे कोई फायदा नहीं। तो आपको ये भी देखना है। फिर इसी तरह का एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है तो वहां पर आप सॉफ्ट ड्रिंक अगर बेचते हैं तो अगेन उसकी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की डिमांड तो होती है हॉट वेदर में, जैसे पाकिस्तान। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसी तरह तो ये चीजें बाद का क्लाइमेट को देखकर आपको अच्छा अपनी डिमांड भी क्लाइमेट के हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि वेदर योर प्रोडक्ट वुड बी डिमांडेड और नॉट। इसी तरह प्रोडक्शन के लिए भी क्लाइमेट की जरूरत होती है कि आपका की जो प्रोडक्शन है वो, लेट से अगर हम यही बात कर लें एग्रीकल्चर की, तो अगर क्लाइमेट इस तरह का है कि वो आपकी जो है ना रेनी सीजन जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे आप मिडल ईस्ट को ले लो, आप ये दुबई को ले लो, यूएई को ले लो, तो वहां पर वेदर जो है इज नॉट दैट सपोर्टिव या डज नॉट सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ आप कह लें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्योंकि वहां पे बारिशें होती ही नहीं, बिकॉज इट्स अ डेजर्ट। तो वो आपको ये भी देखना है कि क्या क्लाइमेट सूट कर रहा है हमारी प्रोडक्शन को कि नहीं करता। नहीं करता तो ऑफ कोर्स you won't be setting up your business over there in terms of your production and selling as well। मतलब enough demand है, keeping into view your climate, और whether production can be done, same quality of product can be produced, keeping into view the climate as well। तो ये दोनों चीजें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम देख सकते हैं। फिर मैंने ये भी लिखा हुआ है कि टूरिज्म अगर है तो टूरिज्म में आपका प्लेजेंट वेदर होता है। अगर वेदर बहुत ज्यादा हॉट है या बहुत ज्यादा कोल्ड है तो टूरिज्म शायद उतना ज्यादा आपको नजर ना आए। अब जैसे कि मैं बात करूं कि अम, बहुत ज्यादा गर्म इलाकों में टूरिज्म नहीं होता, लेकिन जैसे दुबई को ले लो तो दुबई टूरिज्म के लिए मशहूर है। तो वो कैसे मुमकिन हुआ भला? आप दुबई गई हो कभी? Yes, sir. तो क्या, क्यों, कैसे मशहूर है? वो तो इतना गर्म होता है, बताओ। क्योंकि वहां लोग बाहर ही नहीं निकलते। वहां पे जनवरी और फरवरी ये आइडियल मंथ होते हैं जाने के। और यू माइट हैव टू वियर अ वेरी लाइट स्वेटर एट नाइट। बाकी दिनों में आप सिर्फ ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह ही घूमते हैं, क्योंकि वहां पर बाहर खुले में फिरने का कोई चांस नहीं। इट्स सो ह्यूमिड। तो वहां उन्होंने बना ऐसे दिया है कि आप शॉपिंग मॉल्स में विजिट करें, गाड़ी में एसी, बस में एसी, मॉल्स में एसी, तो वहीं पे आप करते रहो। इस तरह उन्होंने को टूरिज्म को जो उन्होंने टूरिज्म जो भी बनाया है वो ऐसे कोई पार्क्स वगैरह उस तरह से नहीं है। है जरूर, लेकिन ज्यादातर उन्होंने जो इंडोर फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो इस तरह से उन्होंने रियलाइज किया ना कि हम उस तरह से ओपन जो टूरिज्म है, नेचुरल ब्यूटी वो एक तो है नहीं हमारे यहाँ। दूसरा, लोग जो है वो इस तरह से ओपनली ट्रेवल करेंगे नहीं, उनका तो हशर हो जाएगा। तो उनको आप इंडोर किस्म की को फैसिलिटी दें जिसमें टूरिज्म बढ़े, तो वो ये कर रहे हैं। तो अगेन अच्छा आइडिया उन्होंने किया, और इसलिए एक आप कह लो कि जो दुबई है वो तो एक किस्म का हब है व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म। तो ये आप इस तरह से वो जो उन्होंने सोचा है फॉर बिजनेसेस, तो वो वहां पे चलते हैं। वहां कंस्ट्रक्शन होती है या वहां टूरिज्म, ये दो चीजें। अदरवाइज अगर वरना वहां मुमकिन नहीं था, तो बिजनेसेस को भी ये सोचना पड़ता है। फिर शॉपर्स हैं, शॉपर्स मतलब कंज्यूमर्स, ये भी देखना है कि क्या एनफ कंज्यूमर्स अवेलेबल है वहां पर। अगर नहीं है तो फिर आप ज्यादा सेल वहां नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी रोल्स राइस की, है ना, याद है ना? Yes, sir. तो रोल्स राइस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड है, और पाकिस्तान में एक भी नहीं है। पाकिस्तान में एक भी गाड़ी ये नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन्हें पता है कि ये गाड़ी अफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए, तो यहाँ पर ऑपरेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक गाड़ी थोड़ी बेचनी है, एक गाड़ी बेचने के लिए थोड़ी कोई आता है। तो वो आपने फिर कहाँ पे, इवन यूके भी जाओ ना, वहां पर भी आपको बहुत
गिनी चुनी रोल्स रॉयस ही नजर आएंगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इट्स अ डेवलप्ड कंट्री। तो ये आपको देखना होता है, उस हिसाब से आपको फिर वो जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करना होता है या बिजनेस को सेटअप करना होता है। एंड अब डिमांड नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट सेटिंग अप योर बिजनेस, डजंट मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज। कस्टमर पार्किंग अवेलेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पोरियम मॉल तो आप गई होगी जरूर, है ना? Yes. जब जाती हो रश होता है, कभी खाली होता है? No. नो। उसकी एक बड़ी वजह, एक तो चले एम्पोरियम में के अंडर वन रूफ यू हैव लॉट्स ऑफ facilities, okay, and they have a lot to offer to the people who visit. उसके बाद उनके पास ample car parking space है, तो you have no issue regarding car parking। वो आपने ग्राउंड बेसमेंट में चले गए, बेसमेंट नंबर 1 है, 2 है, जहां भी है, you always get parking space, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपने अपनी कोई दुकान है खोली हुई है एंड देयर इज नो पार्किंग स्पेस, तो लोग फिर ऑफ कोर्स वहां पार्क नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो कोशिश करेंगे उन दुकानों पे या उन बिजनेसेस से रहा। ये नॉर्मली रिटेलिंग बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ये इशू नहीं है, क्योंकि वहां पर कस्टमर विजिट नहीं करते, कस्टमर डू नॉट विजिट फैक्ट्री ना, तो वहां तो होता है माल लोड किया अनलोड किया और इस तरह काम चलता है। कमर्शियल व्हीकल्स ही आते हैं वहां पर ज्यादातर। लेकिन रिटेलिंग बिजनेस में जहां पे यू मीट कस्टमर्स ऑन रेगुलर बेसिस एंड देयर इज हाई कस्टमर फुटफॉल, तो वहां पर पार्किंग स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ये कि यू आर एबल टू सेव टाइम, यार पार्किंग में आधा घंटा लग जाता है, एक बात। दूसरा, यू डोंट फील सेफ व्हाइल पार्किंग योर कार, यार यहाँ पार्क कर रहे हैं, पता नहीं गाड़ी चोरी ना हो जाए। तो व्हेन यू फील दैट योर कार इज सिक्योर, तो ओनली देन यू वुड बी विजिटिंग दैट। तो इसीलिए वहां बेधड़क कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गाड़ियां आप आसानी से पार्क कर दें। तो वैसे तो लोग बाहर भी पार्क करते हैं एम्पोरियम के, मैं कभी नहीं किया कि इतना एम्पोरियम से निकलना इतना भी मुश्किल नहीं है, गाड़ी से सेफ तो नहीं है, गाड़ी नीचे बहुत सेफ है, ऑफ कोर्स आपको पता ही है। तो एक कार पार्किंग आसान हो जाती है लोगों के लिए, कन्वीनियंट भी होता है उनके लिए कि पार्क हो गई, अब आराम से निकल भी जाएगी। और उससे भी ज्यादा सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी, कार इज एन एक्सपेंसिव आइटम, तो उसके लिए अगर सेफ्टी उनको मिल रही है कार पार्किंग की प्लेस, तो वो वही चाहेंगे कि वहीं से बाय करें जहां पर उनको एम्पल कार स्पेस अवेलेबल है। फिर रोड पे भी खड़ी करेंगे, कार डैमेज हो सकती है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल वेकेंट प्रीमिसेस, ये भी कि आपको जहां बिजनेस आप खोलना चाह रहे हैं वहां पे आपकी जो प्रेमिसेस है वो इतनी जगह तो हो कि आपको लगे कि आप ये विजिबल है टू पीपल, यानी कि आपने कहीं पर एक दुकान खोली है और लेट्स से वो बेसमेंट में कहीं जाकर आपकी दुकान है, तो एंड पीपल वुड नॉट बी नोइंग दैट देयर इज अ शॉप नियर बाय अनलेस एंड अनटिल दे आर इन रियल नीड ऑफ अ प्रोडक्ट। वो पूछ पछा के जाते हैं, यार मोबाइल कार्ड चार्ज करना है जी, वो बेसमेंट में दुकान है, वो मोबाइल कार्ड देते हैं, तो आप वहां चले जाओगे। अदरवाइज ऑन द रोड पीपल कांट सी योर शॉप। इसका मतलब है अगर देख नहीं सकते तो आपकी दुकान पर लोग भी कम आएंगे। बट दो शॉप विच आर ऑन द रोड साइड, दे आर विजिबल टू पीपल, सो उसमें आप जो है ना वो अचानक आपको नजर पड़ती है दुकान पे एंड यू पे अ विजिट टू दैट शॉप टू बाय समथिंग। तो लेकिन तो आपको एक अच्छी जगह भी चाहिए जहां पर वो विजिबल हो और एम्पल स्पेस हो कि एक तो कस्टमर के ट्रैफिक को आप आसानी से हैंडल कर सकें और कस्टमर को वो विजिबल भी हो। तो आप किसी शॉपिंग मॉल में दुकान खोलते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज हाईली लाइकली दैट कस्टमर वुड विजिट योर शॉप, वो बाय करें ना करें आएंगे जरूर। नाउ obviously it's up to you whether you are able to convince them or not,